जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो ये टॉपिक है, मैं बहुत लंबे टाइम बाद यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो बनाने जा रही हूँ और कि अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो आज का जो एक टॉपिक है वो है, ये एक तरह से हर स्पिरिचुअल बीइंग होता है जो आध्यात्मिक यात्रा में होता है, वो इस दौर को ज़रूर अनुभव करता है रिश्तों के बारे में। कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो इस धरती पर हम अपने रिश्ते जी रहे होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा वाले लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि जो हम अपने रिश्ते जीते हैं इस धरती पर, वो रिश्ते हमारे एक तरह से पिछले जन्मों का एक कर्म जाल होते हैं, कर्मों का जाल होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिन लोगों के साथ हमारा पिछले जन्मों में कर्म बंधन रहा है, लेन देन कोई रहा है, वही रिश्ते हमारे इस जन्म में आए हैं। और चाहे उनके साथ हमारा अच्छा कर्म रहा हो या बुरा कर्म रहा हो, अब इस जन्म में हमारा उनके साथ लेन देन एक तरह से चलता है। तो यहाँ पर जो हमारे पिछले जन्मों में जिन लोगों के साथ हमारा कुछ बुरा रहा है कर्म, तो वो इस जन्म में हमें तकलीफ़ देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा लेन देन उनके साथ एक तरह से ईश्वर संतुलित करवाते हैं। खासकर आध्यात्मिक लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको महसूस होता है, क्योंकि उनका एक तरह से जो आध्यात्मिक यात्रा में जो लोग होते हैं उनका कर्म बंधन हील हो रहा होता है, उनके कर्म बैलेंस हो रहे होते हैं, संतुलित हो रहे होते हैं। तो उनके जीवन में ये ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट था वो ये था कि हम अपने रिश्तों में कैसे उनको हील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जब हमें कोई रिश्ता धोखा देता है, दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, तो वहाँ पर हम कैसे उस रिश्ते में बने रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये देखिए, एक होता है 3D पॉइंट से, 3D यानी कि संसार के पॉइंट से अगर हम अपने रिश्तों को देखें, ठीक है। मान लो कि जो रिश्ते हमें तकलीफ़ देते हैं, तो 3D पॉइंट से सिंपल सी बात है कि चलो मान लो पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं या परिवार के साथ, तो वहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ से हट जाएं, ठीक है। आप वहाँ से हट जाएं, एक्शन ले लें, अलग हो जाएं। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जब इन रिश्तों को थोड़ा सा डीपली देखते हैं, ईश्वर उनको अनुभव करवाते हैं, तो उनको इन रिश्तों में ईश्वर बैलेंस करने के लिए बोलते हैं, यानी कि अपने कर्म को रिलीज़ करने के लिए बोलते हैं। अगर मान भी लें कि इन रिश्तों से अगर वो अलग हो जाएं आध्यात्मिक लोग, तो उनको फिर किसी जन्म में उनके साथ वो बैलेंस करना ही पड़ेगा, अपना कर्म बंधन उनको बैलेंस करना ही पड़ेगा। इस जन्म में भाग जाएंगे तो दूसरे जन्म में उनको अपना कर्म का भुगतान उन लोगों के साथ बैलेंस करना ही होता है, संतुलित करना ही पड़ेगा। तो फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा और उन्हीं लोगों के साथ फिर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक यात्रा में जो लोग होते हैं या फिर आध्यात्मिक यात्रा में भी नहीं हैं वो लोग, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि चलो उस रिश्ते, किसी भी रिश्ते में जब उनको पेन मिलता है तो कैसे उसको हम हील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप वहाँ से भाग जाएं, उस रिश्ते से कम्प्लीटली हट जाएं, ठीक है, और छोड़ दें उन रिश्तों को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। एक होता है कि आप उन रिश्तों में रह करके उनको हील करें, ठीक है, उनके साथ अपने कर्मों का भुगतान जो है, देखिए ऊपर नीचे चीज़ें तो रिश्तों में होती हैं, कर्म है ना, तो होंगी लड़ाई झगड़े सब कुछ होगा, क्योंकि कर्मों का भुगतान होना है। तो यहाँ पर लेकिन आप अगर उन चीज़ों को समझ करके हील करते हैं, अपने कर्म को हील करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं और आपका जो एक कर्म बंधन है इसी लाइफ टाइम में उन लोगों के साथ, उन आत्माओं के साथ आपका संतुलित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर उनका आपके साथ जन्म हुआ, अदरवाइज़ तो होता नहीं, क्योंकि उनके साथ आपका एक संतुलित हो चुका होता है, कर्म रिलीज़ हो चुका होता है। अगर हो भी जाए तो उनके साथ आपके रिश्ते अगले जन्म में बेटर होते हैं। तो यहाँ पर कैसे क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे रिश्ते होते हैं उनको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पिछले जन्मों का भुगतान वो होते हैं, हमारे जीवन में वो तभी आए हैं। और जो रिश्ता हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, तो समझ लो उनका हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब कुछ ज़्यादा ही है, तभी हो रहा है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए, हम रेकी से भी हीलिंग कर सकते हैं। हम अपने जो कार्मिक हमारे पिछले जन्मों का जो खाता है उसको हील कर सकते हैं उन आत्माओं के साथ। दूसरा, अगर कोई रिश्ता हमें इस जन्म में धोखा देता है, तकलीफ़ देता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ
बुरा में भी किया है किसी और बर्थ में, तभी जा कर के वो हमें इस लाइफ टाइम में दर्द दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम रेकी से हीलिंग कर सकते हैं, कार्मिक हीलिंग कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माफ़ी प्रे हो गई, ब्लड लाइन की हीलिंग हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं कर्मा को हील कर सकते हैं। मेन है कर्म को हील करना। जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है उसके साथ आपको अपना जो एक कर्म है उसको संतुलित करना होता है। और चाहे वो आप माफ़ी से करें, सोल लेवल पर माफ़ी मांग सकते हैं, ईश्वर से मांग सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मतलब उनके साथ अपना एक जो रेकी के सिंबल होते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कर्मा हीलिंग के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती हैं, लेकिन जितना आपका कर्म होता है उन आत्माओं के साथ, तो धीरे धीरे कर्मा हील होता है। एकदम से कर्मा हील नहीं होता, क्योंकि आपने कितने सारे जन्म ले लिए हैं, उन लोगों ने कितने सारे आपके साथ जन्म लिए होंगे, कर्मा है ना, कर्मा बना है। तो यहाँ पर लंबा टाइम लग सकता है हीलिंग में, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ठीक होती ज़रूर है। और तो ये जो दूसरे वाला जो हमारे पास रास्ता है कर्मा हीलिंग का, ये सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम पहले वाला रास्ता अपनाते हैं, मान लो कि रिश्ते ख़राब हो करके आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए हट जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से नया जन्म आप लोगों को लेना पड़ेगा, और उन्हीं लोगों के साथ आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और भी ज़्यादा करीबी रिश्तों में लेना पड़ सकता है। मान लो कि अगर कोई आपका, मान लो कि कोई दूर का रिश्तेदार है, उसके साथ आपका कोई कर्म बंधन है, और आपने वो कर्म बंधन उनके साथ अपना ठीक नहीं किया, हील नहीं किया, तो क्या पता वही आपकी पत्नी, पति या बच्चे बन करके पैदा हो जाए, और ज़्यादा करीब लेकर के आएगा ईश्वर, ताकि आप उनके साथ अपना कर्म बंधन रिलीज़ कर सकें। जो ये हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो माँ बाप हो गए, चाहे बच्चे हो गए, चाहे पति पत्नी हो गए, ये सब के सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का एक जाल ही होते हैं। तो एक तरह से अगर हम इस जाल को संतुलित करना चाहें, या इनमें अच्छे से बने रहना चाहें कि नॉर्मल चले, तो सबसे पहले तो हमें अवेयर ही होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है रिश्तों में, ये सब के सब हमारे कर्मों का एक तरह से फल ही है। हम लोगों ने जो ऐसे कर्म किए हैं, इन आत्माओं के साथ, इन लोगों के साथ हमारा लेन देन है, तभी ये हमारे जीवन में है। अगर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो ये हमारे एक तरह से कर्मों का ही इनके साथ हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पर रिश्तों से भागना उचित नहीं है। जो आध्यात्मिक यात्रा में है वो इस बात को बिल्कुल बखूबी समझते हैं कि रिश्तों से भागने की बजाय उनको फेस करना, उनको हील करना, उनके साथ अपने कर्म बंधन को हील करना, माफ़ कर देना। कुछ टाइम तो चीज़ें ख़राब होती हैं, एकदम से जो हमें दर्द देते हैं उनको हम इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान के अंदर अहंकार भी होता है, और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होती है कि मैं ही क्यों माफ़ करूं, इसने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में, तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। और ईश्वर, एक आध्यात्मिक यात्रा में जो सोल होती है ना, जो जागृति की तरफ होती है, जो जागरूक हो रही होती है, उसको ईश्वर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। तो जब वो ईश्वर की तरफ जाती है, तो ईश्वर तब उसको बोलते हैं कि तू माफ़ कर, तू सबको माफ़ कर दे, ठीक है, अपने कर्म को बैलेंस कर। तो यहाँ पर जो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिश्तों को लेकर के, जो हमारे रिश्ते होते हैं ये हमारे पिछले जन्म का एक कर्म बंधन होते हैं, और इनमें जब उथल पुथल मचती है, जब चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं रिश्तों में, तो हम कैसे हील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनको ठीक करने के लिए? इनसे भागना सही है या इनको फेस करके इनको हील करना सही है? तो अगर आप लोग भी आध्यात्मिक यात्रा में हैं और चाहते हैं कि हम इस बंधनों से संतुलन में आ जाएं, ये जो बर्डन है इसको हम रिलीज़ कर दें, तो यहाँ पर हमें अपने कर्मों की एक तरह से हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इन लोगों को खुद को माफ़ करना, इन लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरीके से फिर हम जब माफ़ करते हैं और रिश्तों में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक तरह से ये बर्डन है जो कर्मों का, इसको रिलीज़ करके मुक्त हो सकते हैं और ईश्वर की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।